नीतीश जी के सामने तेजस्वी बाबू कुछ नहीं है। अपने आप को कोई बने कि हम ये हैं वो है, लेकिन कुछ नहीं है। तो किनके चलते वो उप मुख्यमंत्री बने, किनके चलते विधायक बने, किनके चलते प्रतिपक्ष के नेता बने, वो सब लालू यादव के चलते बने। अपने बल पर उका बने। एक भाई देख नहीं रहे हैं उनके बड़े भाई कि जनता एनडीए के माथे पर जीत का सेहरा बांधेगी और जीत का माला नीतीश जी को पहनाया जाएगा। बोलने के लिए तो अपने देश में कोई सीमा ही नहीं है। और मोदी जी ऐसे आदमी को राजीव गांधी चौकीदार चोर कहने लगे, ये है वो है। तो नीतीश बोलने के तो कोई सीमा नहीं है। कोई किसी को कुछ बोल देता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है। वीरेंद्र चाचा, ये 2025 बिहार में विधानसभा के आम चुनाव होके जाता जी। महागठबंधन के लोग भी ताल ठोक रहल बा जे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनिहन। प्रशांत किशोर के जानते नहीं कि ना? जी जानते नहीं। प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि हर हाल में मेरी सरकार बनेगी, या तो वर्ष पे रहेंगे या फिर फर्श पे रहेंगे। एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सच्चाई क्या है? जनता किनके माथे पे जीत का सेहरा बांधने जा रही है? देखिए बाबू, सच्चाई है कि जनता एनडीए के माथे पर जीत का सेहरा बांधेगी और जीत का माला नीतीश जी को पहनाया जाएगा। आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन के लोगों से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि नीतीश जी की स्थिति अब ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं, अचेता अवस्था में। तेजस्वी जी अभी आज सुबह में एक ट्वीट किए हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में है। तो बोलने के लिए तो अपने देश में कोई सीमा ही नहीं है। और मोदी जी ऐसे आदमी को राजीव गांधी चौकीदार चोर कहने लगे, ये है वो है। तो नीतीश बोलने के तो कोई सीमा नहीं है। कोई किसी को कुछ बोल देता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। असल नीतीश जी के सामने तेजस्वी बाबू कुछ नहीं है। अपने आप को कोई बने कि हम ये हैं वो है, लेकिन कुछ नहीं है। लालू प्रसाद के पुत्र हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। अच्छा बाबू, तेजस्वी जी ठीक है, लालू प्रसाद के पुत्र है, वही एक तो प्लस पॉइंट है उनमें, और कुछ प्लस पॉइंट है। उप मुख्यमंत्री रहे, माननीय विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं सदन में। किनके चलते वो उप मुख्यमंत्री बने, किनके चलते विधायक बने, किनके चलते प्रतिपक्ष के नेता बने, वो सब लालू यादव के चलते बने। अपने बल पर उका बने। एक भाई देख नहीं रहे हैं उनके बड़े भाई, वही ना। प्रशांत किशोर को कितनी गंभीरता से लेते हैं आप लोग? जी, प्रशांत किशोर को हम उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर से हमारी बात भी हुई है। हमारे यहाँ वो आए भी थे, कुछ देर रुके हुए थे, फिर रोड शो में गए। एक आदमी बगल वाले मुखिया थे, वो बुला कर लाए थे कि चलिए उनके यहाँ, अगर वो लोग आ जाते हैं तो कुछ हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो हम कहें ना, प्रशांत जी यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, आप अपना घूमिए। मजबूत है अब यहाँ दाल गलने, जी हाँ, कुकर मजबूत है, आप जिधर जाइए उधर जाइए। हम लोग झूठ सांझ के राजनीति नहीं करते हैं। जमाई आयोग के बारे में जानते हैं? जमाई आयोग क्या होता है? जी, जमाई आयोग वही ना, बाड्रा जी। जमाई आयोग के बारे में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार की सरकार जो है एक नया आयोग बना दी है, जमाई आयोग। रामविलास पासवान जी के दामाद को रखा गया, जीतन मांझी के दामाद को रखा गया, सम्राट इनके अशोक चौधरी जी के दामाद को रखा गया, जो आयोग महिला आयोग का गठन किया गया। इसमें अभी कह रहे हैं तेजस्वी जी की जमाई आयोग है, बिहार की सरकार तमाम लोगों के दामाद लोगों को ला के रखी हुई है। अच्छा, कहीं मान लीजिए जमाई आयोग है, कहीं तो परिवार आयोग है, कहीं बेटा बेटी आयोग है, सब तो है। ये तो दूर दूर के लोग के रखे हैं, एक घर के नहीं ना रखे हैं। हमारी अलग अलग पार्टी है, हम का भी अलग पार्टी है, इनका भी अलग पार्टी है, उनका भी अलग पार्टी है। जी, तो गलत कह रहे हैं जमाई आयोग। जी, गलत कर रहे हैं। जमाई आयोग है कहाँ? एगो फोटो देखने रहो कि ना, एक दिन लालू जी के पैरवा के लगे एगो अम्बेडकर जी के अथी रहे, फोटो रहे। लोग कहता है लालू जी अम्बेडकर जी के पैर के फोटो के अपना पैर से कुचल देना। तो ये बाबू मने ना देखने जी, ना हम ना देखने। सरकार बनाओ ता नहीं रुआ, एकदम सरकार बनाओ ता नहीं, एकदम 100% सरकार बनाओ ता नहीं। आज अगर सरकार बनी, हम आशा करम के रुआ ये जाए आई, हमने के फोन करी, हमने के आके रुआ से भेंट करें।